हेलो नमस्कार, मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी। आप सभी का तहे दिल से, हृदय तल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी हमारे एक्स सर्विसमैन भाई जितने भी हैं, उन सभी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है ये। आप सभी बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, मैंने लिखा है कि सिर्फ इतना कर लीजिए, क्लर्क एग्जाम में होगा पक्का सिलेक्शन। आप सभी इस बात को जानते हैं कि अपकमिंग हमारे पास टोटल 25,000 से ज़्यादा वैकेंसीज क्लर्क एग्जाम में है, जिनकी पहले से ही एग्जाम डेट कह लो या नोटिफिकेशन कह लो हमारे पास है। जैसे कि आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क का तो नोटिफिकेशन ऑब्वियसली है। आपने सभी ने जो है अपने फॉर्म भी भर लिए होंगे, नहीं भरे हैं तो भर लीजिएगा। आईबीपीएस क्लर्क की तो आज लास्ट डेट भी है और एसबीआई क्लर्क की अभी है, तो अगर आपने नहीं भरा है तो फॉर्म को पहले भर लीजिए। ठीक है, यानी कि ये दो तो हमारे पास अभी हैं ऑलरेडी, जिनके नोटिफिकेशन हमारे पास है। और आरआरबी क्लर्क जो है वो आपका जो है उसका नोटिफिकेशन सितंबर के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, या तो सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। हमारे पास आईबीपीएस क्लर्क में 10,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं, एसबीआई में 6500 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं, और अगर हम बात करें आरआरबी की तो उसमें भी हमें 8 से 10,000 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी बशर्ते। लेकिन बहरहाल हमें सिर्फ एक ही सीट को तो पक्का करना है ना, एक सीट पक्की करनी है, वो भले ही कोई भी हो, चाहे वो आईबीपीएस के थ्रू जाएं, चाहे वो हम एसबीआई के थ्रू जाएं, चाहे वो आरआरबी में जो है जाएं। राइट, तो आ जाइए ध्यान से। मैं जो चर्चा करूंगा, लेकिन आज मैं आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क को ध्यान में रखते हुए आप सभी को बताऊंगा। ठीक है जी। अगर हम बात करें आईबीपीएस क्लर्क जो है उसका आईबीपीएस क्लर्क की हम बात करें 4, 5, 11 अक्टूबर को, और मेंस उसका 29 नवंबर को। अगर एसबीआई क्लर्क की बात करें तो उसका एक्सपेक्टेड है 27, 28 सितंबर। 27 और 28 सितंबर एक्सपेक्टेड है, और मेंस उसका एसबीआई क्लर्क का नवंबर में है। दोनों का सिलेबस सेम है, लेवल में बहुत ही कह सकते हैं 19-20 का यू कैन से आप फर्क समझ सकते हो। बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस आपको नहीं देखने को मिलता, लेकिन क्योंकि सिलेबस तो सेम ही ना। अब फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है क्वेश्चंस का आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन के लेवल में थोड़ा बहुत आपको फर्क मिल सकता है, बाकी सिलेबस सब कुछ सेम ही होगा। यानी बेसिक फंडामेंटल तो आपको सभी के लिए सेम ही पढ़ना पड़ेगा। राइट, फिर उसके हिसाब से फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपके बढ़ते चले जाएंगे, वो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। ठीक है जी। चलिए, अब मैं बात करूं, अगर बात करें एसबीआई क्लर्क में तो 35 दिन आपके पास बचे हुए हैं, और अगर बात करें आईबीपीएस क्लर्क की तो 40 डेज। अभी सिर्फ प्री के लिए ध्यान रखना, ये जो मैं बात कर रहा हूं ये प्री के लिए। बट यार टारगेट शुड बी, प्री में जो टारगेट आपको चाहिए वो यही तो चाहिए, 40 to 45। पिछले साल की अगर हम बात करें तो 40 के आसपास गई थी, 40, 42, 40, 42, 45, एक आध स्टेट को छोड़कर। एक स्टेट ऐसा था जिसमें 50 के आसपास रही, 52 आई थिंक 54 थी, अदरवाइज सब में 45 से नीचे ही रही है। ठीक है जी। तो इस बार भी आपको वही रहना होगा। मैं तो ये चलो 40 या हार्डली इससे ऊपर तो नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे यूपी में तो 40 के आसपास ही गई थी। राइट, हमारे जितने भी एक्स सर्विसमैन भाई हैं उनको। तब वो क्या करें, ऐसा कौन से टॉपिक को पढ़ें, क्या करें जिनसे कि वो सुनिश्चित हो जाए, ये कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई पक्का चीजें हो जाएंगी हमारी। तो प्री को लेकर मैं आपके लिए इस बार वीडियो लेकर आया हूं, फिर आपके लिए मेंस के ऊपर बनाऊंगा प्रॉपर। राइट, हर बार आपको अलग अलग, इस बार प्री के लिए है, फिर उसके बाद आपको मेंस के लिए भी बताऊंगा कि मेंस में कौन कौन से ऐसे टॉपिक पढ़ें, क्या क्या ऐसा पढ़ लें कि जिससे कंफर्मेशन हो जाए। मैं आपको सिर्फ वही टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है और आसानी से किया भी जा सकता है, एग्जाम में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, वो टॉपिक सबसे पहले मैं अपने सब्जेक्ट से ही बात करूंगा, रीजनिंग से ही। रीजनिंग में आप सभी को सिर्फ ये टॉपिक कर लेने। एक तो कोडिंग डिकोडिंग आता है तो निश्चित तौर पे बहुत आसानी से कर देंगे। एक बार बस अच्छे से किसी की प्रॉपर गाइडेंस अगर आपको मिल जाए ना, सही से गाइडेंस मिल जाए, तो एक क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो मैं टॉपिक बता रहा हूं अल्फान्यूमेरिक सीरीज है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। इनइक्वालिटी है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। डायरेक्शन है, कर सकते हैं आसानी से। ब्लड रिलेशन है, कर सकते हैं। कंपैरिजन कर सकते हैं, स्लॉग्स कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कर तो सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, उसने आपको अच्छे से पढ़ाया और आपकी समझ में भी आ गया, लेकिन बात यहां पर समझने मात्र से बात नहीं बनेगी, क्योंकि आपको भी ये पता है। राइट, ठीक है, आपके लिए एक छूट बहुत बड़ी है और वो आपको मिलनी भी चाहिए कि आपकी कट ऑफ कम जाती है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, समय तो आपके लिए वही है ना, 20 मिनट। राइट, तो 20 मिनट में आपने अपनी स्पीड को तो थोड़ा
मेंटेन करना ही होगा। अब वो मेंटेन इस तरह से किया जा सकता है, यानी कि इन टॉपिक को पढ़ने के बाद, राइट, डेली टारगेट में आपके क्या होना चाहिए, इन टॉपिक को पढ़ने के बाद डेली टारगेट में आपका होना चाहिए, डेली टारगेट में बता रहा हूं, जैसे ही आप इन टॉपिक को कवर कर लें, जैसे ही इन टॉपिक को कवर कर लें, तो आपके डेली टारगेट में हर एक टॉपिक से 10-10-10 क्वेश्चन की डेली क्विज दीजिए, 10-10 क्वेश्चन की डेली क्विज दीजिए। यानी कि जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक इनके 10-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए विद टाइमर, विद टाइमर हर टॉपिक की, राइट। यह कि कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की डेली 10-10 क्वेश्चन की, जैसे ही आप इन टॉपिक को कवर कर लेते हैं, कवर करने के तुरंत बाद ऑन अ डेली बेसिस आप 10-10 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के, स्लॉग्स के 10 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी के 10 क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के, जब तक एग्जाम ना हो तब तक आप उनके डेली क्विज के रूप में प्रैक्टिस करिए। और हर दिन अपने जो है समय को कम करिए, राइट। अपनी स्पीड को इनहांस करेंगे, वो तभी होगी इनहांस जब डेली प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे ही हम डेली प्रैक्टिस में किसी चीज को लेकर आते हैं तो क्लैरिटी लेवल आपका अच्छे से हो जाता है, क्लैरिटी उस टॉपिक में आपकी अच्छे से हो जाती है, तो वो चीजें तब आपकी बेहतर हो सकती हैं। तो मुझे उम्मीद है आप इस काम को जरूर कर रहे होंगे, ठीक है जी। फिर यानी कि ये आपका वेटेज जो रहता है, कभी कभी 20 का भी आ जाता है, लेकिन मैं तो कम से कम का सोच रहा हूं कि 15 से 18 नंबर आप आराम से यहां से ले सकते हो, बहुत आसानी से। लेकिन इन टॉपिक पे आपकी फिर अच्छे से कमांड होनी चाहिए। कमांड का मतलब ये होता है कि फिर अगर यहां से कुछ आया तो आपका फिर आप जाएगा नहीं, और ज्यादा टॉपिक नहीं, 4 और 3 7 टॉपिक है, बस 4 और 3 7 टॉपिक हैं, और इन 7 टॉपिक को आपने मजबूत करना है, अच्छे से मजबूत। अच्छे से मजबूत करने का मतलब ये है कि फिर और किसी सही ढंग से टीचर से पढ़ेंगे तभी आपको एकदम प्रॉपर एक्सट्रीम क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई ये कोडिंग डिकोडिंग में ये टाइप आपका प्री में आता है और ये आपका मेंस में आता है। जब आपको इस तरह की क्लैरिटी रहेगी ना, तो आपको पता रहेगा कि प्री में ये टाइप आता है और इसको मैं बार 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 प्रैक्टिस करूंगा तो निश्चित तौर पर कर पाऊंगा। प्रैक्टिस मजबूत करनी होगी। तो यहां से आप 15-18 नंबर का आप ले सकते हैं। और आपको भी पता है कि 3 से 4 सेट आपको पजल या सेटिंग के देखने को मिलते हैं। तो एक कोई भी सबसे आसान जो भी टाइप आपको लगता है, अगर वो ऑब्वियस सी बात है वो आपके एग्जाम में जरूर आएगा। सिटिंग और पजल क्लर्क में सबसे इजी आते हैं। क्लर्क में मैं आपको सच बता रहा हूं, क्लर्क में सिटिंग और पजल सबसे इजीएस्ट फॉर्म आती है, सबसे इजीएस्ट, सबसे आसान, राइट। आपको जो सबसे सिटिंग में या पजल में जो सबसे आसान टाइप लगता है, अगर आपकी शिफ्ट में वो आ गया है, और ऐसा तो है नहीं कि एक ही टाइप आपको आसान लगता होगा, बहुत सारे ऐसे टाइप लगते होंगे जो आसान होते होंगे, और एक आध दो क्वेश्चन आपकी मन पसंदीदा टाइप वाला जरूर आपके एग्जाम में आता है। जैसे मान लीजिए किसी का सर्कुलर होता है तो किसी का स्क्वायर, राइट, किसी का रेक्टेंगल, तो इस तरह के जो है टाइप में से एक आ जाता है, तो आप एक उसको टच कर सकते हैं। लेकिन टच आप तब करें, पहले मिसलेनियस को पहले अच्छे से कर लें, राइट, मिसलेनियस को कर लें, ठीक है जी। तो यहां से आप आराम से 20 तो कम से कम मरे से मरा 20 तो आप ला ही सकते हैं, मैं यकीनन कह सकता हूं। लेकिन अगर आप सही मेंटोर के सही गाइडेंस में है अगर आप, तो ये आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। सही गाइडेंस में है तो आपको प्रॉपर समय समय पर प्रॉपर गाइडेंस अगर मिल रही है तो ही तभी संभव हो सकता है चीजें, ठीक है जी। अगर बात करें क्वांट की, तो क्वांट में ये टॉपिक एटलीस्ट इनका वेटेज 10 से 15 मार्क्स का रहता है, 10 से 15 मार्क्स का। 15 मार्क्स तो मानकर चलिए ही चलिए। जैसे सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीरीज में से कोई आएगा तो 5 क्वेश्चन लेके आएगा, तो 15 मार्क्स का आपको रहता है। और ये चारों टॉपिक आपके बहुत आसान है और आराम से यहां से 15 नंबर लाए जा सकते हैं, बहुत आसानी से 15 नंबर ला सकते हो। और मैं ज्यादा से ज्यादा अगर आप कर सकते हैं तो 3-4 क्वेश्चन आप वर्ड प्रॉब्लम के, वो भी जो सबसे इजीएस्ट आपको टाइप लगता हो, यानी कि सबसे इजीएस्ट अगर आपको कोई लगता है, सबसे इजी अगर आपको कोई लगता है कि भाई ये टॉपिक मेरे लिए सबसे आसान है, आप उसको कर सकते हैं। जैसे होता है कि किसी का एसआई सबसे आसान लगता है, किसी को लगता है कि भाई मेरा जो है प्रॉफिट लॉस मेरे लिए आसान है, किसी को लगता है नहीं मेरा तो रेशियो है, राइट, किसी को लगता है कि नहीं जी मैं तो मेंसुरेशन कर सकता हूं, मेंसुरेशन क्योंकि पता है फॉर्मूले बेस्ड आता है। ऐसे कुछ 3 से 4 टॉपिक ऐसे स्ट्रांग होने चाहिए, इस तरह से स्ट्रांग होने चाहिए कि बस उन्हीं को ढूंढिए और उन्हीं को कर दीजिए 3 से 4 क्वेश्चन, बस इतना कर दिए, 3 भी कर दिए तो भी काम बन जाएगा, ठीक है, राइट। और एक जैसे डीआई का एक सेट आया, उस एक सेट में से सिर्फ आप वो देखिए, एक तो वाला रेशियो वाला देखेगा,
बहुत सिंपल आता है रेशियो वाला, बहुत ही सिंपल रेशियो वाला, एक एवरेज वाला क्वेश्चन देखेगा, ठीक है राइट। एक बहुत ही सिंपल सा एक और क्वेश्चन होगा, डीआई के 2 क्वेश्चन कर देना, बहुत सिंपल से रेशियो फाइंड कर सकते हैं एवरेज, और ना भी करें तो भी चल जाएगा, कर देंगे तो बढ़िया बात है। लेकिन वो तभी होगा जब आपने वर्ड प्रॉब्लम में रेशियो पढ़ रखा होगा, एवरेज पढ़ रखा होगा, तभी आप डीआई के 2 क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस पे तो आप काम कर ही रहे होंगे, ना भी करेंगे तो भी चल जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं करना ही है, लेकिन कर देंगे 5 में से 5 या 6 में से 2 क्वेश्चन कर देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, कर पाओगे राइट, कर पाओगे, तभी कर पाओगे। लेकिन डीआई जब आपने कहीं टीचर से पढ़ रखी होगी, आप यहां से 5 में से 2 क्वेश्चन पक्का निकाल लोगे, 2 यहां से 3 यहां से, 3 और 2 5, और यहां से आप 13 14 यहां से निकाल लेंगे आराम से। 18 19 क्वेश्चन कोई नहीं छीन सकता आपसे, ये तय है, कोई भी नहीं छीन पाएगा आपसे, कोई भी नहीं का मतलब कोई भी नहीं छीन सकता आपसे, ठीक है राइट। इतना आप यहां पे कर देना, ठीक है। आगे आगे देखिए, कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा नहीं, कॉम्प्रिहेंशन सीधा सीधा आप याद रखना, जो भी कॉम्प्रिहेंशन आता है वो स्टोरी बेस्ड आता है राइट। अब मुझे इतना उम्मीद है हमारे जितने भी एक्स सर्विसमैन भाई है उनका इंग्लिश वाला पोर्शन ठीक रहता है, क्योंकि आर्मी में कहीं ना कहीं उनको लैंग्वेज थोड़ा सा सिखाई जाती है कि वो समझ सकें। इंग्लिश में मुझे नहीं लगता कि अगर वो थोड़ा बहुत इंग्लिश में अच्छी है, उनकी हैबिट है, तो वो कॉम्प्रिहेंशन से जरूर पक्का 4 से 5 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। देखिए ये सब चीज़ें रहती हैं डिपेंड, कि आ भी सकता है, नहीं हो सकता है किसी की शिफ्ट में आए ना, अगर जैसे आपकी शिफ्ट में मतलब आ जाता है मिस स्पेल्ट, तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। फिलर से आपके जो भी 4 5 6 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप 3 से 4 क्वेश्चन, 3 भी क्वेश्चन निकाल सकते हो आराम से। लेकिन ये सब ये इंग्लिश में आप तभी कर सकते हैं जब आप टीचर से सही से पढ़ रहे होंगे। क्लोज टेस्ट भी बहुत आसानी से किया जा सकता है, बिल्कुल एकदम सिंपल स्टोरी बेस्ड आता है, सिंपल स्टोरी बेस्ड। 3 क्वेश्चन आप यहां से भी, एरर डिटेक्शन से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो सबसे लगे कि भाई हाँ ये तो सबसे आसान है, इसमें तो बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि ये गलती है, नहीं तो छूना भी मत, अगर दिख रहा है ठीक है। एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये भी वही सिंपल स्टोरी बेस्ड ही रहता है, आराम से यहां से भी पिक हो सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब ज्यादा नहीं 30 में से, मतलब इस तरह से आप जो है एसबीआई क्लर्क की बात कर रहा हूं, सिर्फ ध्यान रखना, ये जो मेरी बातें हो रही हैं, ये जो मेरी चर्चा हो रही है, ये एसबीआई क्लर्क को लेकर बात हो रही है बच्चों, ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है राइट। साथ के साथ आप आईबीपीएस क्लर्क में भी इस तरह से इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि एसबीआई क्लर्क आईबीपीएस क्लर्क में सेम सा ही है सब कुछ, ठीक है, तो आप उसको भी इस तरह से फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप यहां से भी अगर 8 से 10 नंबर भी निकाल लिए तो ये सफिशियंट है, मतलब अगर 20 आपने 23 क्वेश्चन रीजनिंग में, 17 क्वेश्चन अगर आपने जो है मैथ में, तो 23 और 17 40 राइट, 40 के बाद 8 10 यहां से निकाल लीजिए, मतलब 50 तक बहुत आसानी से पहुंचे, बहुत इजीएस्ट फॉर्म है, बहुत आसान तरीका है, आप यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है राइट। अभी भी अगर देखिए, वैसे तो आपने सिलेबस कंप्लीट कर ही लिया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है आप सभी इस मामले में तो बहुत स्मार्ट हैं, क्योंकि आपको पता रहता है, आप दूरदर्शिता है आपको चीज़ों की, आप गुजार कर आए हैं सेना में इतना लंबा समय, तो आपको खुद पता है कि भी किस तरह से आपको तैयार होना है, किस तरह से चीज़ों में तैयार रहना है। लेकिन फिर भी कुछ हमारे आर्मी भाई, कुछ हमारे एक्स सर्विसमैन भाई हमारे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने अभी तैयारी करना शुरू किया हो, और वो कहीं ना कहीं ये ढूंढ रहे हैं कि कोई एक सही ऐसा प्लेटफॉर्म जो सच में विश्वसनीय है और अपने कार्य को बिल्कुल एकदम समर्पित होकर करते हैं, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए तो आपकी जो है, अब आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आपके लिए आपको रोजगार विद अंकित जाना ही इसी चीज़ के लिए जाता है। आप कहीं भी अपने गांव में अगर आप पूछेंगे तो रोजगार विद अंकित को लोग जानते होंगे, अगर सबसे ज़्यादा सिलेक्शन अगर कहीं से दिए जाते हैं तो इसी प्लेटफॉर्म से, क्योंकि यहाँ टीचर अपने कार्य को लेकर बिल्कुल एकदम स्ट्रांग रहते हैं कि भाई अपने कार्य को समय से करना है और पूरी निष्ठा से करना है, पूरे मन से करना है, और सिलेक्शन ओरिएंटेड कंटेंट आप तक पहुंचाना है बेहतर तरीके से। इसी वजह, यही वजह है कि रोजगार विद अंकित एक मैक्सिमम सिलेक्शन दे पाता है, ठीक है जी। तो एसबीआई क्लर्क को ध्यान में रखते हो, और ये भी तय है कि अगर एसबीआई क्लर्क अगर आपने कर लिया तो आईबीपीएस क्लर्क ऑटोमेटिकली हो जाएगा, राइट। तो उसके लिए हम हाल ही में हम आप सभी के लिए उड़ान बैच लेकर आए थे, राइट। तो वो उड़ान बैचेस की क्लासेस अभी ज़्यादा हुई नहीं है, अगर आप अभी भी चाहें तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस उड़ान बैच में कंप्लीट बैच है, ये ना कि प्री के लिए ही नहीं, ये प्री और मेंस दोनों के लिए है। और इस बैच की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें रीजनिंग तो मिल ही रही है, लेकिन रीजनिंग के साथ साथ आपको स्पेशल गाइड किया जा रहा है, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का अलग से सेशन मिल रहा है, जिससे कि बहुत सारे मैक्सिमम हमारे आर्मी भाई जो है वो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली एक लंबा अरसा हो जाता है तैयारी से, तो वो बड़ा
रहते कि भी थोड़ा कम देर से समझ में आती है, तो इसको एक स्पेशल मेंटरशिप आपको दी जा रही है। इसको प्रॉपर एकदम लंबे समय तक, 1-1.5 महीना आपका लंबा चलेगा, जिससे आपके जहन में एक अच्छे तरीके से इस टॉपिक को उतारा जा सके। वैसे ही सेम हमने डीआई को लेकर भी ये सेशन प्लान किए हैं, ठीक है। बाकी क्वांट और रीजनिंग आपका अलग चल ही रहे हैं। इंग्लिश आपका 12 बजे होता है, जीए आपका 5 बजे। ये सारा टाइम टेबल है। ये उड़ान बैच आप सभी को मैं बता दूं, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट, पूरे भारत में सबसे अगर कोई नॉमिनल कॉस्ट, सबसे सस्ता अगर कुछ है, क्योंकि हम सिर्फ उतना ही, जितना हमारी चीज़ें, हमारे गुजारा चीज़ें चल सकें, उतना ही आपसे जो है हम आपसे लेते हैं। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है, मात्र 999 रुपये में ये बैच आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस बैच की सबसे खासियत है कि लाइव क्लासेस 250 से भी ज़्यादा आपको मिलेंगी। क्लास नोट्स, पीडीएफ, जितने भी 3-4 साल के पुराने पेपर्स हैं वो भी आपको हम इसमें करा रहे होंगे, और डाउट सेशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा इसमें। हैंड रिटन नोट्स और मॉक टेस्ट भी हम इसमें प्रोवाइड कर रहे होंगे। इतनी कम फीस में इतने सारे फीचर्स आपको बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं। तो आप देर मत करिए, अगर आपने मन बना लिया है तो हमारे इस उड़ान बैच के साथ जुड़ सकते हैं, और निश्चित ये तय है कि अगर आप हमारे बताए गए मार्ग पर चलेंगे तो आप जरूर बैंकर बनेंगे, राइट। और अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या कोई भी संदेह होता है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताया करें। हम आपके लिए ही हैं और आपकी समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।